स्वागत है आपका पुनः हमारे चैनल आस्था कंपटीशंस पे। फ्रेंड्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, भाज्यता। तो भाज्यता से रिलेटेड फ्रेंड्स एक आधे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जिन्हें हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेन जो भाज्यता हैं हम वो चेक कर लेते हैं। जैसे 2 से विभाज्यता हमें चेक करनी होती है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है। तो 2 से विभाज्यता में क्या करते हैं, अगर किसी भी संख्या के इकाई में 0 है या फिर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब कोई सम संख्या है, तो दिया गया सारा का सारा नंबर जो है 2 से डिविजिबल होगा। फ्रेंड्स, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि 50 है, तो आप देखिए 50 में इकाई पे कितना है, 0, तो ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा कितने से, 2 से। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, तो इसमें इकाई पर देखिए सम संख्या है, तो ये भी जो है डिविजिबल है। इसी तरीके और एग्जाम्पल्स देख लें। अगर हम कहते हैं 17, तो देखिए इकाई पर 7 है, तो ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं होगा। बस छोटी सी विभाज्यता आपको चेक करनी होगी। इससे फायदा आपका ये होगा कि अगर ये इसका ही क्वेश्चन आ जाता तो वो तो हल ही होगा, साथ ही साथ कैलकुलेशंस में आप कई बार जो है बेमतलब में जो है डिवीजन लगाते रहते हैं, और आपको नियम पता हो तो आप वो टाइम बचा सकते हो। तो अन्य जो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों का योग निकालते हैं। सभी अंकों का योग, तो सभी अंकों का अगर योग जो है 3 से डिविजिबल है, तो फ्रेंड्स क्या हो जाता है, पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स, 3 से अगर सभी अंकों का योग डिवाइड हो जा रहा है तो दिया गया नंबर्स भी डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 345 की 3 से विभाज्यता चेक करनी हो, तो देखिए 3 + 4 + 5 कर लें, तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12। और देखिए ये जो 12 है 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 345 भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 15, 6, 7, 8, 9, इसकी विभाज्यता हमको चेक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 5 1 6 6 12, 12 7 19, 19 8 कितना हो जाएगा, 27, 27 9 कितना हो जाएगा, 36। अंकों का योग फ्रेंड्स कितना आ जाए, 36, जो कि देखिए 3 से डिवाइड है। इसका मतलब ये दिया गया नंबर भी पूरा का पूरा जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम आपको एक नंबर देते हैं 14 6 700, मतलब इतना है आपका 14,672। तो कितना देखिए इसको हम चेक करना चाहें कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो देखिए 4 1 5, 6 5 11, 11 7 18, 18 2 20, मतलब इसके अंकों का योग 20 आ रहा है, जो कि जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। और जब 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये भी जो है नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए चेक कर लेते हैं 4 के बारे में कि 4 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो फ्रेंड्स, 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, मतलब 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता में क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो अंतिम के 2 अंक हैं, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अगर अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या जो है 4 से डिविजिबल है, अगर अंतिम के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से डिविजिबल है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल है 24 67 84। हमें ये चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 84, और 84 आपको देखिए 4 दूनी 8, 4 1 4, ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये भी पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मान लीजिए 1456 है, तो यहाँ देखिए 56 बन रहा है, और 56 देखिए 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1535 है, 1535 है, तो देखिए इकाई के 2 अंकों से, सॉरी मतलब कि 2 अंकों, मतलब आखिरी के 2 अंकों से मिलकर देखिए कितना बना, 35। ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा। और जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए 14,520 ऐसे है, तो देखिए आप इकाई में कितना, 20, ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो फ्रेंड्स, आइए 4 के बाद जो है 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। ये बहुत आसान है। अगर इकाई पे 0 है या 5 है, तो ये नंबर जो है हमेशा 5 से डिवाइड हो जाता है।
अगर किसी भी संख्या में इकाई पे 0 है या 5 है तो पूरा का पूरा नंबर जो है 5 से डिवाइड हो जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ भी देख सकते हैं आप, 13,650 है तो देखिए इकाई पे 0 तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। और चेक कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 17,820 और यहाँ पे 3 है तो देखिए इकाई पे 0 भी नहीं है और साथ ही साथ 5 भी नहीं, इसका मतलब ये जो नंबर है 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइए अब देख लेते हैं 6 की डिविजिबिलिटी, और 6 की डिविजिबिलिटी का रूल जो है 3 और 2 का था वही होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 3 या 6 करके बनता है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है अलग अलग 2 और 3 से अगर डिवाइड हो जाए, दिया गया नंबर अलग अलग 2 और 3 से डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, समस्त नंबर जो है 6 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 14,634 है हमारे सामने, 14,634 है तो देखिए इकाई पे सम संख्या है, पहले हम 2 का रूल लगा लेते हैं तो इसका मतलब 2 से डिवाइड है। फिर उसके बाद इसका सम कर लेते हैं, 4 3 7 6 13 4 17 1 18 1 18, इसका मतलब देखिए 18 3 से डिवाइड होता है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अलग अलग जो है 2 से भी डिविजिबल है और साथ ही साथ कितना 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है ये 6 से भी जो है डिविजिबल हो जाएगा फ्रेंड्स। और देख लीजिए इसके एग्जांपल्स अगर देखना चाहते हैं क्या है, जैसे मान लो हम कह लें 5 6 87 5,787, तो अब देखिए इकाई पे कितना है फ्रेंड्स 7 है, तो जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, तो अब बात खत्म होगी। अगर 2 से डिविजिबल नहीं, इसका मतलब 3 से हो भी तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 3 और 2 दोनों से डिविजिबल होगा तभी 6 से डिविजिबल होगा। तो फ्रेंड्स आइए 7 से देख लेते हैं डिविजिबिलिटी को। तो फ्रेंड्स 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि 7 को कैसे डिविजिबल, इसमें क्या करते हैं कि अगर इकाई अंक का दूना शेष संख्या में घटा दें, इकाई अंक का जो है दुगना शेष संख्या में घटा दें और उसके बाद जो नंबर आएगा अगर उसमें जो है 7 से भाग लग जा रहा है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे मान लो 5607 है तो क्या है, इकाई का अंक ये है तो यहाँ पर हमारा 560 बचेगा और 7 का दुगना कितना फ्रेंड्स 14। अगर हम घटा दें, देखिए 10 में 4 6, यहाँ कितना बेटा 5 और 5 में 1 गया 4 और यहाँ कितना 5, देखिए 500 कितना बचा 46। और अगर देख लें इसमें अगर 7 से भाग लग जा रहा है तो इस पूरे के पूरे नंबर में भाग लग जाएगा। देखिए कितना हो जाए 7 7 49 और कितना बचा फ्रेंड्स 49 5 6 7 8 56, तो इसका मतलब जो है ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे तो नॉर्मली फ्रेंड्स आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, लेकिन क्या होता है जब इस संख्या में कोई एक डिजिट मिसिंग कर देते हैं तो फिर आपको जो है रूल पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है कितना 2401 और हमें चेक करना कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, आप ऐसे भी इसको भाग करके देख सकते हैं, या फिर देखिए 240 लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इकाई के अंक का दुगना कितना फ्रेंड्स, इकाई के अंक का दुगना कितना 2 के 2, तो अब देखिए घटा दीजिए, यहाँ पर 10 10 में 2 8, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2। अब इसको चेक कर लीजिए, देखिए 7 3 21 और फिर उसके बाद फ्रेंड्स कितना बचा यहाँ पे 2 और 7 4 28, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इससे डिविजिबल होगा। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। तो 8 की डिविजिबिलिटी फ्रेंड्स क्या होती है, 8 की डिविजिबिलिटी में देखिए 4 की जो थी उसमें 2 अंक इकाई से बनी संख्या ले लेते थे, यहाँ पर जो है इकाई से 3 अंकों से बनी संख्या। तो फ्रेंड्स इकाई से या अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी जो है 8 से डिविजिबल हो जाता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास नंबर हो 34 56 8, तो देखिए ऐसे नंबर देखिए इकाई पे कितने, इकाई से या अंतिम के 3 अक्षर, तो यहाँ देखिए कितना 568 है। अगर इसमें 8 से भाग लग जा रहा है तो इसका मतलब पूरे में लग जाएगा। देखिए 8 7 56 8 1 8, इसका मतलब ये क्या 8 से डिविजिबल है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लो आपके पास नंबर है 14 56 136, ऐसा नंबर है तो देखिए इकाई पे कितना नंबर 3 अंक लेना है। देखिए 4 वाले में क्या होता था 2 अंक लेने होते थे इकाई से और यहाँ पर 3 अंक लेने होते। देखिए इसमें हम 8 से भाग लगा के देखते हैं 8 1 8 5 13 8 7 56, तो ये भी नंबर जो है 8 से डिविजिबल है फ्रेंड्स। और नंबर देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स और देख लेते हैं 1423 मान लीजिए इतना इकाई, देखिए अंतिम से 3 अंक। अब देख लीजिए क्या 423 जो है 8 से डिविजिबल है, तो देखिए 8 5 40 और यहाँ कितने 2 23, देखिए 8 3 24 होता है, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो आइए 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स 9 की डिविजिबिलिटी में देख लेते हैं क्या होता है। बिल्कुल 3 वाली, जैसे 3 का जो रूल था वही 9 का भी, इसमें भी क्या है, अगर अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड हो जाए तो दिया गया पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स को देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 34, 56, 81 हमारे सामने दिया गया नंबर है। अब हम चेक करना चाहें कि ये जो है 9 से डिवाइड है कि नहीं। देखो 4 3 7, 5 12, 6 18, 8 26, 1 27। तो देखिए यहाँ पर 27 जो है 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाला नंबर भी पूरा का पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 51 426, कितना 51 426। तो अब देख लीजिए यहाँ पर इसका योग कितना हो जाएगा फ्रेंड, 6 2 8, 4 12, 1 13, 5 18। तो देखिए 18 जो है 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अनदर एग्जांपल देख लेते हैं कि 1254। तो 1254 में अंकों का योग 5 4 9, 2 11, 1 12 हो रहा है, जो कि 9 से डिविजिबल देखिए फ्रेंड्स नहीं है। अब जबकि 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी नंबर जो है 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और 10 की विभाज्यता में देख लीजिए फ्रेंड्स, 10 की विभाज्यता तो बहुत ही आसान है। इकाई पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए फ्रेंड्स। इकाई पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये दिया गया पूरा का पूरा नंबर जो है 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स में क्या आपको बताना है, फिर भी आप समझ लीजिए। 450 है, देखिए इकाई पे 0 है तो ये क्या है 10 से डिवाइड हो जाएगा। 350 है, देखिए इकाई पे 0 है तो ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। इसी के स्थान पर 355 हो, इकाई पे 0 नहीं है तो ये जो है 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो फ्रेंड्स 11 की डिविजिबिलिटी को पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स 11 की डिविजिबिलिटी पर काफ़ी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लें। तो 11 की डिविजिबिलिटी पे जो क्वेश्चन बनता है उसको आप समझ लीजिए। क्या करते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सम स्थानों पर लिखे अंकों में हम क्या करते हैं, विषम स्थानों पर लिखे अंकों के योग को हटा देते हैं। और ऐसा करने पर अगर शेष कितना आया, 0 आया, या फिर जो है 11 से डिविजिबल आया, तो दिया गया संपूर्ण नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाता है। फिर से दोहरा देता हूं, सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग अगर हम घटा दें तो क्या आ जाना चाहिए, 0। या फिर 0 ना आए तो 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, जो कि मतलब 11 का गुणज हो। तो दिया गया संपूर्ण नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। एग्जांपल में क्या है, 17 89 106। तो अब देखिए सम विषम स्थानों पर लिखे अंकों को देखिए। तो सम स्थानों को पहले देख लेते हैं। देखिए 1 लिखा, 8 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 6 लिखा। कहने का मतलब 1 प्लस 8 प्लस 1 और प्लस क्या है 6। और इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या, 7 9 0, 7 प्लस 9 प्लस 0, जो कि ये विषम स्थानों पर लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 1 7 8, 15 15 1 16, और माइनस यहाँ 9 7 16 और 0 16 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर शेष कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब ये दिया गया नंबर जो है 11 से डिविजिबल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स और एक आधा नंबर देख लेते हैं, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन हो 1245। तो देखिए यहाँ पर सम मतलब विषम, देखिए फ्रेंड्स चाहे आप विषम स्थानों पर लिखे अंकों में सम स्थानों पर लिखे अंकों का योग हटाएं, चाहे सम स्थानों पर अंकों का योग जो है विषम स्थानों पर लिखे अंकों के योग को हटा दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर 4 1 5, 5 में कितना घटेगा, 5 2 7। तो क्या ये 0 आ पाया, नहीं आ पाया, इसलिए दिया गया नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है 14 51 27 7 4 8 0 9, इस तरीके से कोई भी नंबर हो XYZ। तो देखिए 1 प्लस एक नंबर छोड़ के 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9। तो ये तो होगा फ्रेंड्स। इसमें क्या, अब जो हमने छोड़े थे वो ले लेना, 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस, देखिए फ्रेंड्स ये हमने छोड़े थे, ये नंबर्स हमने छोड़े थे, ऐसे इंडिकेट कर लें आप। 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 0। तो ये हुआ ना फ्रेंड्स।
अब इसको हम ऐड करेंगे, देखें 9 8 17 7 24, 24 25 26, 26 5 31 और 31 1 32, और 32 में इधर देखिए फ्रेंड्स 7 4 11 1 12 12 4 16, कितना फ्रेंड्स 16। तो देखिए बराबर कितना हो जाएगा 16 बचा, जो कि क्या है 11 के ना तो बराबर है और ना ही मतलब सॉरी ना तो 0 आया है और ना ही कोई 11 का गुणांक आया। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप ये 11 की डिविजिबिलिटी भी समझ गए होंगे। तो आइए अब हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि इससे जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संख्या 5x 7 9 3x 4 में x के किस मान के लिए 3 से विभाज्य है। मतलब यहाँ पर जो x की जगह पे नंबर मिसिंग है, डिजिट मिसिंग है, यहाँ पर हम कौन सा इनमें से रख दें कि जो दी गई संख्या 3 से जो है विभाज्य हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए इसको थोड़ा सा पता कर पाना आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाता है। तो आप रूल लगा दें, इसमें क्या करें आप देखिए, अगर 3 से संख्या विभाजित तो हम क्या करते थे, सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 5 प्लस x प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस x प्लस 4, ये मतलब पूरा का पूरा जो नंबर है 3 से डिविजिबल होगा। इनका योग जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो ये भी डिविजिबल होगी। तो देखिए फ्रेंड्स 7 5 12, 12 3 15, 15 4 19, 19 9 कितना होता है फ्रेंड्स 28, कितना हो गया 28, और प्लस देखिए फ्रेंड्स यहाँ x x मिलके कितना 2x। तो अब देखिए यहीं से अब आप ऑप्शन से क्वेश्चन बना लीजिए। यहाँ कितना आ गया फ्रेंड्स हमारा 2x प्लस 28, कितना है 2x प्लस 28। तो अब देखिए 28 तो जो है 3 से डिविजिबल है नहीं। तो अब देखिए 28 में अगर ये 2 जोड़ दें, 28 2 30 हो जाएगा, तो भी जो है 3 से डिविजिबल नहीं। तो x की वैल्यू आप ढूंढने के बजाय जो है इन्हीं ऑप्शन में से कोई अप्लाई कर लीजिए। देखिए अगर हम यहाँ पर 3 रख दें x का वैल्यू, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 28 में 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 28 6 34। तो क्या 34 जो है 3 से कटता है, नहीं कटता है, तो ये नंबर नहीं होगा। अगर हम 4 रखें यहाँ पर, तो 4 दूना 8, और 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28 8 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 36 हो जाएगा। मतलब 28 और प्लस यहाँ पर 2 इंटू एक्स की वैल्यू देखिए अगर हम 4 रखें तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 4 दूना 8, 28 8 36। तो जो देखिए 3 से डिविजिबल है, तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे ही जो है नंबर्स आप ढूंढ लेंगे यहाँ पर इतना करने के बाद। देखिए फ्रेंड्स और भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे फ्रेंड्स, हम ऑप्शन के हिसाब से जो है रिजल्ट पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या है, 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। फ्रेंड्स ये एक संख्या होती है, कंप्लीटली संख्या है, बस यहाँ पर स्टार मिसिंग है, तो आप जो है डिजिट वाइज इसको पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप देखिए 9 से विभाज्य हो तो मतलब क्या है, इसके अंकों का योग भी 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। मतलब 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पर देखिए स्टार है तो स्टार ही बना लीजिए, और प्लस कितना फ्रेंड्स 7। तो देखिए कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 13 14, और 14 7 कितना हो जाता है फ्रेंड्स 21, कितना हो जाता है 21, और प्लस यहाँ पर क्या है हमारा स्टार। अब देखिए ये स्टार कोई वैल्यू है, आप देख लीजिए हम 21 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स 21 9 दूनी 18 डिवाइड होता है, 9 त्रिक 27 डिवाइड होगा। तो देखिए अगर हम इसको 21 को 27 बनाना चाहें तो हमें कितना ऐड करना होगा 6, या फिर क्या होगा इसके बाद का नंबर नचो के 36 होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या हम यहाँ पर ऐड कर दें 6, यही हमारा जवाब हो गया। अगर हम यहाँ पर डिजिट 6 रख दें तो दिया गया नंबर जो है 9 से जो है डिवाइड हो जाएगा। आइए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा 18 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा यदि संख्या 4 से विभाज्य हो। तो देखिए फ्रेंड्स हमने बताया संख्या, देखिए यहाँ पर 18 स्टार 4 लिखा गया है। अगर संख्या 4 से विभाज्य है तो इसका मतलब आखिरी में बने 2 अंकों से जो है संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जा रही है तो क्या वो सबसे डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर हम देखिए अगर बी ऑप्शन रख देते हो तो देखिए यहाँ 24 बन गया। तो देखिए 24 जो है 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। या फिर अगर देखें हम फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर 4 भी रख देते हैं तो हमारा 44 बनता है, ये भी जो है 4 से डिवाइड है। और अगर हम यहाँ पर देखिए अगर 8 यहाँ रख देते हैं तो हमारा 84 बनेगा, ये भी जो है 4 से डिवाइड है। लेकिन देखिए आंसर तो हमारा ये भी सही है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा जवाब। तो फ्रेंड्स और देखिए यहाँ पर अगर हम 0 भी रखें तो देखिए यहाँ पर 0 4 हो जाएगा, तो ये भी जो है 4 से डिविजिबल है। लेकिन फ्रेंड्स पूछा क्या गया है, पूछा गया है में स्टार के स्थान पर छोटे से छोटा अंक क्या आएगा यदि संख्या 4 से विभाज्य हो। तो फ्रेंड्स देखिए छोटे से छोटा यहाँ कौन है 0, क्या फ्रेंड्स 0, और ये हमारा जवाब हो जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए संख्या
5 जो भी है, देखिए 5 2 4 m में m का मान क्या होगा। देखिए हमने कहा था 8 से विभाजन के लिए इकाई के मतलब या आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 और 4 है, तो देखिए ये तो 24 जो है 8 से पूरा पूरा कट जा रहा है, तो या तो यहाँ पर 0 हो या फिर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 4 हो तो क्या 8 से डिवाइड नहीं होगा, या फिर 8 हो। तो देखिए ये 2 नंबर या तो 0 हो या तो 8 हो, तो ये जो संख्या है कितना 2 4 और m के साथ जो बनी है वो 0 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो 8 से डिवाइड हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि 7 3 8 a 6 a 11 से विभाज्य हो तो a का मान। देखिए फ्रेंड्स हमने बताया था 11 का विभाजन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप समझ लीजिए। क्या करते हैं, सम स्थानों पर लिखे अंक में क्या करते हैं, विषम स्थानों पर लिखे अंकों का योग हम हटा दें तो या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई गुणज आ जाए। तो देखिए 7 + 8 + 6 में क्या करें फ्रेंड्स, हम विषम मतलब सम स्थानों पर लिखे अंकों को हटा दें, 3 + a + a। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सम स्थानों पर हम पहले विषम का लिख लेते हैं फिर सम का, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर 0। तो देखिए 8 7 15 6 21 हो जाता है और माइनस कितना हो जाएगा 3 + 2a और ये बराबर कितना है 0। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा 3 + 2a बराबर कितना हो जाएगा 21। तो देखिए 2a बराबर कितना हो जाएगा 21, हटा देंगे तो 18। तो a बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 9। तो a के किस मान के लिए, 9 के मान के लिए जो है दिया गया ये जो नंबर है 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स इसी तरीके के आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम किसी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से अध्ययन करें। आपकी मैथ देखिए चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।